अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 का ये टॉपिक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस टॉपिक से पहले हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम इस पूरे चैप्टर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या करेंगे, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या कर लेते हैं कि मिरर को बेसिकली जानते हैं कि मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उसके बाद स्फेरिकल मिरर की टाइप्स क्या होती हैं। ये स्फेरिकल मिरर का नाम कहाँ से पड़ा है मिरर के लिए, ये हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली ना आप एक पॉइंट बना के लिख लें कि मिरर जो है एक गिलास होता है जिसकी एक साइड सिल्वर के साथ पॉलिश होती है और उसकी बैक साइड पे क्या की जाती है, लेडियम सल्फेट की कोटिंग की जाती है। ठीक है बेटा, बेसिकली मिरर क्या होता है, गिलास ही होता है जिसकी बैक साइड पे सिल्वर को की पॉलिश और लेड सल्फेट की क्या की जाती है बेटा, कोटिंग की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया मिरर जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं मिरर। और ये बना कैसे हुआ होता है, बेसिकली ये एक गिलास होता है जिसकी बैक साइड के ऊपर क्या होती है, सिल्वर की पॉलिश की जाती है एक साइड उसकी, और उसके पीछे सल्फर लेड सल्फेट की कोटिंग की जाती है, तो उसे हम एक मिरर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो स्फेरिकल का वर्ड है ना, ये ड्राइव किया गया है स्फीयर से। अब आप सोचेंगे कि सर स्फीयर एक कैसा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, आप लेट सपोज आप एक एज्यूम कर लें, एक होता है ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कल फॉर्म में और एक होता है आप एज्यूम कर लें कि स्फीयर क्या साइज का, स्फीयर की शेप का जो ऑब्जेक्ट होता है ना स्टूडेंट्स, आप टेनिस बॉल कंसीडर कर लें, एक गोल सा वाटरमेलन कंसीडर कर लें, ये स्फीयर की फॉर्म में होती हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो वाटरमेलन होता है ये स्फीयर की फॉर्म में होता है, लेकिन ये हालो नहीं होता, इसके अंदर वाटरमेलन होता है, जूसी सा होता है। लेकिन टेनिस बॉल क्या होती है हमारे पास, एक स्फीयर फॉर्म में होती है। ओके, उसकी क्या होती है, अंदर वाला हिस्सा खाली होता है। जैसे हमारे पास एक फुटबॉल हो गई, ये एक स्फीयर की फॉर्म का ऑब्जेक्ट है जिसका इनर पार्ट क्या होता है, हालो होता है, खाली होता है बिल्कुल। तो बेसिकली हमारे पास स्फीयर का एक तरीके का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो अंदर से खाली है। ओके, और वो बना हुआ किसका है हमारे पास, हम एज्यूम कर लेते हैं वो गिलास का बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर हम वहां से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने पूरी कंसंट्रेशन से ये वीडियो को देखना है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देखते हैं, अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं कि एक स्फीयर से हम स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास एक स्फीयर ऑब्जेक्ट है खाली। ओके स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये एक हॉलो स्फीयर है और किस चीज का बना हुआ है, गिलास का बना हुआ है। अब अगर ना मैं इसको कट करूं किसी चीज से, इस वाले पूरे स्फीयर को क्या करता हूं, मैं यहां पे एक कट लगा देता हूं या काट देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नोट करेंगे कि हमारे पास एक इस साइज का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जब हम इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास इस कर्व फॉर्म में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको मिरर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर का एक पार्ट था, इसको हमने कट किया और ये इस शेप में आ गया है। और मिरर की कंडीशन क्या होती है, उसकी एक साइड पॉलिश होती है। ठीक है ना, उसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश की जाती है, लेड सल्फेट की कोटिंग की जाती है, फिर वो मिरर बन जाता है।
लेकिन अभी ये हमारे पास मिरर की फॉर्म में नहीं आया। अभी हमने एक हॉलो स्फीयर था जो गिलास से बना हुआ था, उसे हमने कट किया और इस फॉर्म में हमारे पास एक गिलास आ गया है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी इनर साइड या आउटर साइड को पॉलिश कर दूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, पार्ट था इस हॉलो स्फीयर का। ये वाला ऑब्जेक्ट क्या था स्टूडेंट हमारे पास, इस हॉलो स्फीयर का क्या था हमारे पास, पार्ट था। उससे हमने कट किया तो इस फॉर्म में हमारे पास एक गिलास आ जाता है। अगर हम इसकी एक साइड को पॉलिश कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल नाम रखने की जो वजह है, क्योंकि इसको हमने हॉलो स्फीयर से कट करके बनाया हुआ होता है इस कर्व फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैं इसकी आउटर साइड को पॉलिश कर देता हूं। मैं इसकी आउटर साइड को कर देता हूं स्टूडेंट्स पॉलिश। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, इसकी आउटर साइड को पॉलिश कर दिया सिल्वर से और लेड सल्फेट की कोटिंग कर दिया इसके ऊपर। अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक मिरर बन गया है। पहले मैंने हॉलो स्फीयर से इसको कट किया, इस फॉर्म में लेके आया, फिर मैंने इसकी आउटर साइड को पॉलिश कर दिया या इनर साइड को भी पॉलिश कर देता तो ये हमारे पास बन जाता स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर। क्या बन जाता स्टूडेंट हमारे पास, स्फेरिकल मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं दोबारा सिंपल अल्फाज में आपको रिवाइज कर दूं कि स्फेरिकल मिरर हम किससे बनाती हैं। एक हॉलो स्फीयर होता है जो बेसिकली अंदर से खाली होता है, वो एक गिलास फॉर्म का बना हुआ होता है। उसको जब हम कट करते हैं तो हमारे पास इस कर्व फॉर्म में एक गिलास का एक शेप आ जाती है। फिर जब हम उसको क्या करते हैं, पॉलिश करती हैं, उसकी इनर साइड को पॉलिश करें या आउटर साइड को पॉलिश करें, फिर वो बन जाता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। क्योंकि मिरर क्या होता है, बेसिकली एक गिलास होता है, उसकी कोई साइड पॉलिश होती है। और इसका नाम स्फेरिकल मिरर हमने इस वजह से रखा है क्योंकि ये जब हमने कट करके बनाया था तो ये एक स्फीयर का पार्ट था, तो इसलिए जो इसकी मदद से मिरर बनाया तो उसका नाम हमने रख दिया स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहां पर स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लिख देता हूं कि स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होती है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल और आसान जो हमने डायग्राम में सीखा है वही हम लिखेंगे, आ मिरर। अब देखें ना, अब जब हमने इसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया है तो इसकी इनर साइड क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। क्योंकि आप देखें ना, मिरर क्या होता है, एक साइड जो उसकी साइड पॉलिश होती है, दूसरी साइड से हम लाइट को रिफ्लेक्ट करके भी देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था। अब क्योंकि इसकी बैक साइड हमने पॉलिश कर दी तो इसकी इनर साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन ये लिखते हैं स्फेरिकल मिरर के स्टूडेंट्स, आ मिरर whose reflecting सरफेस। अब देखें ना, इसकी ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट थी, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट थी। अब देखें ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट थी, एक हॉलो स्फीयर का थी, तो इस मिरर को हम कहते हैं, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये मिरर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या था, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन आ गई और हमने इसके पीछे रीजन जानी कि हम इस मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है इसकी टाइप्स, ठीक है ना। तो इसकी जो हमारे पास, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स,
तो हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो इसकी सबसे जो पहली टाइप है ना स्टूडेंट, हमारे पास टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमने क्या कहा था कि जब हम इसको कट करके अलग करते हैं तो कभी ये हमारे पास खाली गिलास होता है, और पॉलिश करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास फिर कौन सा मिरर बनेगा। लेट सपोज मैं इससे क्या करता हूं, मेरे पास दो हॉलो स्फीयर ऑब्जेक्ट थे, मैं दोनों को काट के दो कर्व फॉर्म के शेप बना लेता हूं। लेट सपोज मैं एक ये बना लेता हूं, मेरे पास दो हॉलो स्फीयर थे, एक को मैंने बना लिया ये वाला और एक को मैंने बना लिया ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, एक ये है मेरे पास और एक ये है। अब देखें ना, ये भी कर्व फॉर्म में है और ये भी कर्व फॉर्म में है, और ये दोनों किसका पार्ट है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो अब ये स्फेरिकल ग्लासेस हैं, मिरर अभी हम तब बनाएंगे जब हम इनकी कोई साइड पॉलिश कर देंगे। अब अगर मैं इस मिरर की आउटर साइड को पॉलिश करूंगा, मैं इसकी आउटर साइड को स्टूडेंट्स पॉलिश कर दूं, तो ये मेरे पास बन जाता है कॉनकेव मिरर। अगर मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर हो जिसकी आउटर साइड पॉलिश हो, देखें मैंने उसकी बाहर वाली साइड क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, तो ये मेरे पास बन जाता है स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर साइड क्या हो स्टूडेंट्स, पॉलिश्ड हो, तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इनर साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक है ना, अगरचे किसी मिरर की हम इनर साइड को पॉलिश कर दें, लेट्स सपोज मैं इसकी इनर साइड पॉलिश कर देता हूं इस मिरर की, अब मैंने इसकी इनर साइड को पॉलिश कर दिया स्टूडेंट्स, तो इसकी आउटर साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक है ना, तो ऐसा मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश हो वो हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर। वो हमारे पास कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश हो, इनर साइड रिफ्लेक्टेड हो, वो कॉनकेव मिरर। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश हो और आउटर साइड रिफ्लेक्टेड हो, वो कहलाता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होती है हमारे पास स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए अब हम इनकी यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करते हैं। पहला है हमारे पास स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब हमने कॉनकेव मिरर में क्या किया है, आ स्फेरिकल मिरर whose outer side polished and inner side reflected is called concave mirror। तो यहां पे लिखते हैं आ स्फेरिकल मिरर, आ स्फेरिकल मिरर whose outer side polish and inner side reflected
ठीक है ना। ऐसा हमारे पास स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश हो, इनर साइड रिफ्लेक्टिव हो, ऐसा मिरर हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर। उसके बाद दूसरी टाइप हमने यहां पे डिस्कस की है, वो आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कॉन्वेक्स मिरर की। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, सीखा है कि जिसकी इनर साइड पॉलिश हो, आउटर साइड रिफ्लेक्टेड हो, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। आ स्फेरिकल मिरर a spherical mirror whose inner side is polished and outer side reflected। ऐसे मिरर को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास आउटर साइड रिफ्लेक्टेड होगी तो कॉन्वेक्स मिरर, इनर साइड रिफ्लेक्टेड होगी तो कॉनकेव मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स। आई होप कि आपको तो ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए हम नई वीडियो में फिर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन इंटरेस्टिंग वे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।